डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। नीट मेरा टारगेट है आपको 720 में 720 दिलाना। मैं इंट्रोडक्टरी में सब बात बता चुका हूँ कि कैसे मैं दिलाऊंगा। डीपीएम डेली प्रैक्टिस मंत्र, एक ही उद्देश्य है मेरा। बिना प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे नीट का। ये केवल और केवल प्रैक्टिस से ही संभव है मेरे दोस्त। केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। मैं इसी प्रैक्टिस के लिए यह क्लास चला रहा हूँ, बिना कोई थ्योरी का। केवल और केवल क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के अनुसार मैं आंसर बताऊंगा। कैसे अप्रोच करोगे, सारी थ्योरी क्वेश्चन के अनुसार बताने वाला हूं मैं। चलिए, इसके लिए टाइम कंट्रोल्ड प्रोग्राम सीखना ही पड़ेगा। मंत्र वहाँ दिया जा रहा है लगातार, फॉर्मूला लगातार दिया जा रहा है, ट्रिक लगातार दिया जा रहा है। वहाँ कॉन्सेप्ट के साथ भी मैं दे रहा हूँ। केवल आप ट्रिक ले लोगे, कॉन्सेप्ट को छोड़ दोगे सीखने के बाद। क्या बोला? कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सर हम छोड़ देंगे और केवल फॉर्मूला लेके निकल जाएंगे, ताकि 720/720 हम गेट कर सकें। मेरा उद्देश्य है केवल कि चलते चलते प्रोग्राम को चलाने का, हाउ टू कंट्रोल द टाइम फॉर गेटिंग 720। एंड टारगेट है मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या टारगेट है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई चारा नहीं है मेडिकल में कि आपको कहीं जाओगे उतने रुपये, करोड़ रुपये आपके पास हैं नहीं बेटे कि हम आगे सक पाएंगे। इस वीडियो को देखिए, इस चैनल को देखिए, लगातार देखिए, उसके बाद देखिए कि आपको लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं 1 मिनट में ला के खड़ा कर दूंगा, निश्चित देख लीजिएगा। समय आने के 2 से 3 महीना पहले 1 मिनट में ला के खड़ा कर दूंगा आपका। बट प्रैक्टिस मेरे अनुसार चलना चाहिए। मैं और दुनिया को नहीं जानता, प्रैक्टिस मेरे अनुसार चलना चाहिए। करोगे ना? हाँ सर करेंगे। अब यहाँ से टाइम नोट कीजिएगा। यहाँ तक तो मैंने अपनी बात बता दी। चलते चलते प्रोग्राम को जरूर देखिए, डेली देखिए। आपके लिए दिया जा रहा है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जेई एस्पिरेंट्स के लिए वो प्रोग्राम है कि राहों में यूं ही, बस पर, एग्जाम में, दोस्तों के बीच, रोड पर, बस पर, ट्रेन में, जहाँ भी रहें, दिमाग में यूं ही चलते चलते हम क्या करें? क्वेश्चन बनाते चले जाएं, क्वेश्चन बनाते चले जाएं, क्वेश्चन बनाते चले जाएं। चलिए अब देखिए, वहाँ टारगेट लिखा हुआ है, VVI ऑलवेज कम। इस पैटर्न का क्वेश्चन बेटा नीट में भरा पड़ा है। इस क्वेश्चन का पैटर्न बेटा इंजीनियरिंग में, जेई में, मेंस में, एडवांस में भरा पड़ा है। इतना जान लो। बट कैसे बनाएंगे, इस बात को समझिए। चलिए अब स्टार्ट करता हूं, टाइम नोट कीजिएगा। डायमेंशन का यूजेज मैं बता रहा हूं आज। डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज जानने के पहले डायमेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला पूरे बुक का टिप्स पर होना चाहिए। जब मेरा टाइम अंतिम आएगा इस वीडियो में, तो मैं वो भी बताऊंगा कि टिप्स पर कैसे रखोगे, टिप्स पर रखने का क्या तरीका है। अभी तत्काल जब जब डायमेंशन आएगा हम आपको बताते चले जाएंगे। हमारे पास
टिप्स में है, एकदम है, एकदम है। यूजेज ऑफ डायमेंशंस में सबसे पहले सर टू इस्टेब्लिश द फिजिकल फॉर्मूला एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बस ये याद रखोगे। दुनिया में कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए कहा, पहली बात। दूसरा, दुनिया में कभी भी लिखा हुआ मिले x डिपेंड्स ऑन, कॉन्सेप्ट मेरा चालू है, पेन पेपर पकड़ लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। x डिपेंड्स ऑन y या y डिपेंड्स ऑन बोल दे, y डिपेंड्स ऑन x, कुछ भी कह दे, आप आराम से रखें। y यहां रहेगा, डिपेंड्स ऑन x रहेगा, फिर बोलेगा y इज द फंक्शन ऑफ x, y वेरिजेज x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y is the mirror image of x, y का फॉर्मूला ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x बनाए, कुछ भी बोले मिलेगा क्वेश्चन में, सबका मतलब लिखोगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान रखना, पहला स्टेप। बहुत लड़के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बदले 1/x लिख देते हैं। सर कौन होते हैं आप? x पर पावर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पावर अगर जाएगा तो -1। कौन होते हैं आप -1 देने वाले? ये -1 तो देने का जिम्मा डायमेंशन के पास है। अगर -1 होगा तो वो डायमेंशन बता देगा कि -1 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है सुनिए। अगर देखिए मैं कॉन्सेप्ट देते जा रहा हूँ, फार्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से दे रहा हूँ इसलिए इसको मिटा रहा, ये दिमाग में नोट कर लें। इस तरह की बात फार्मूला बनाने के लिए कहा, तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज आपको मिलेंगे, इसी का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट दे के प्रॉब्लम बनाना मेरा मकसद है। कॉन्सेप्ट पर ले लो। सर ये चीज़ उतार के मैं दे रहा हूँ। मैं फर्स्ट स्टेप में y सीधा x लिखूंगा और ये -1 नहीं लिखूंगा। डिपेंड्स भी बोलेगा तो इसी स्टाइल में लिखूंगा। फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x लिखेगा तो इसी स्टाइल में लिखूंगा। y वेरिजेज लिखेगा तो इसी स्टाइल में लिखूंगा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिखेगा तो इसी स्टाइल में लिखूंगा। y इज द मिरर इमेज लिखेगा तो इसी स्टाइल में लिखूंगा। अगर फार्मूला y का x के टर्म में लिखने के लिए कहेगा तो इसी टर्म में लिखूंगा। क्लियर हुआ? अब आइए सर डायमेंशन के बारे में अब सोचिए, पहला स्टेप। अब डायमेंशन के बारे में सोचिए कैसे सजाएंगे। सपोज ये आप हो, आप हो, ये आपका पापा है, आप पापा पर निर्भर कर रहे हो। क्लियर? डिपेंड्स ऑन पापा। सर जी आप अपने बारे में हर कुछ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हाँ सर हर कुछ जान रहा हूं। एवरीथिंग नोन अबाउट यू, अपने बारे में आप हर कुछ जान रहे हो। इसका मतलब इस जगह पर 100% डायमेंशन लिखना।
जो भी दिया रहे क्वांटिटी यहाँ पर पूरा का पूरा डायमेंशन लिखना, टिप्स पर जो है उसको लिख देना। एक्स, पापा के बारे में सर सब कुछ पता नहीं है, पापा किन से मिलते हैं, ऑफिस में किन से मिलते हैं, ऑफिस में क्या क्या बर्ताव होता है, महीने में कितना पैसा मिलता है, क्या क्या दिन भर होते हैं, महीने भर हमको नहीं पता सर। इसका मतलब एक्स के बारे में हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हर बार यहाँ पे ए लिख देना, जिस पर डिपेंड कर रहा उसके बारे में नहीं पता, उस पर पावर ए बता देना। ये पावर बताने का जिम्मा डायमेंशन के पास है, डायमेंशन सब कुछ बता देगा बेटा। अब समझ में आ गया। सपोज बोल देगा y डिपेंड्स ऑन लेंथ, हमें नहीं पता लेंथ का कितने पावर पर है ए। अगर बोल देगा y डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, हमें नहीं पता कि वेलोसिटी पर डिपेंड कितना करेगा बी। y डिपेंड्स ऑन, मान लीजिए टाइम का दिया गया, हमें नहीं पता कि टाइम के कितने पावर पर आपका कितने पावर पर है, कितने डायमेंशन पर निर्भर कर रहा। सब में ABC लिख देना बेटा। लेकिन आपको अपने बारे में पता है कि इसका फुल डायमेंशन के साथ में हम आंसर करेंगे। पहला स्टेप दिमाग में रखना कि इसी पैटर्न में हम लिखने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप आइए, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ध्यान रखिएगा कि सर ये जो कंबाइन करेंगे, रिलेशन यही बनाने जा रहा हूँ रिलेशन, तो सर ये y लिख देंगे कॉमन, डिपेंड्स करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे। अब आइए यहाँ L, V और T सर अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, याद रखिएगा L, B और T अलग अलग होने चाहिए। तो जब अलग अलग है तो अलग अलग को लिखने का क्या तरीका है बोलिए। बाय को स्टूडेंट हैं, हम मैथ आपको यहीं पर पढ़ाते चले जाएंगे। कभी मत सोचिएगा कि मैथ में हमको दिक्कत होगा, कभी नहीं होगा बेटा। बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैथ के साथ पढ़ाऊंगा बायो, मैथ के साथ निकालूंगा बाय नीट। मैथ देखते जाइएगा मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ, खाली पेशेंसली वीडियो देखिए और समझिए, पेन कॉपी लेके बैठिए वहां पर कि क्या सर बोल रहे हैं। सर ये अलग अलग अगर आवेगा ना तो अलग अलग में इनटू किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। याद रखें, तो डिवाइड तो हमको करना नहीं है क्योंकि डायमेंशन में तो बोला कि ऊपर ऊपर रखना है, ऊपर ऊपर रख दीजिएगा। सर ऊपर ऊपर ही रखेंगे और जब भी अलग अलग मिले तो इनटू कर दीजिएगा। आगे इनटू का, डिवाइड का, प्लस का, माइनस का रूल पर नीट ने क्वेश्चन पूछा है तो उसको अभी तुरंत बता रहे हैं। अभी इनटू के बारे में समझ लीजिए। इनटू के बारे में क्या होगा, इसमें सब में जितना भी क्वेश्चन इस पैटर्न का आएगा बेटा सब इनटू में आएगा, सब इनटू में लिख देना बेटा। कुछ नहीं, प्लस नहीं लिखना, माइनस नहीं लिखना, डिवाइड मत लिखना, इनटू लिखना। L पर पावर कितना होगा सर, A लिखा है आपने एकदम लिख दिया। V पर पावर इनटू कर दीजिएगा सर, एकदम कर देंगे सर। V टू दी पावर B आ गया सर, इसको भी इनटू कर देंगे सर। T पर पावर C कर दिया। हाँ बस 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 बस। अब क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे बेटा, y बराबर कांस्टेंट कर देना। सर कांस्टेंट क्या क्यों लिख रहे हैं, सुनिए सर, ये आपका डायमेंशनलेस यूनिटलेस कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पर कुछ मत करना, के अगर लिखते हो तो भी सही है, के नहीं लिखते हो तो भी सही है। इसका मतलब सर इसको के नहीं लिखेंगे, बराबर लिख देंगे, बराबर लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। बस के नहीं लिखना, के लिखोगे तो मान लेना कि वो कुछ नहीं है, के बराबर 1 है, के बराबर 1 है। याद रखना, के लिखोगे तो मन ही मन समझ लेना के बराबर 1 है, 1 डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। यहाँ कुछ मत करना, के बराबर 1 मान करके चुपचाप 1 लिख के हटा देना, खत्म। सर L पर पावर A आया, V पर पावर B आया और T पावर C आया। एकदम याद रखिएगा बेटा, ये कहानी आपका आ गया। यही हो गया रिलेशन बेटा, यही हो गया रिलेशन। समझ में आ गया, इसको मिटा रहा, आप देख लीजिए, नोट करके देख लीजिएगा। इस पैटर्न में आने के बाद यहाँ तक आ गए हो, ध्यान से रखिएगा, पहले दिमाग में डाल लीजिए, फिर हम आपको एक बार और रिवीजन करा देंगे ताकि आपका दिमाग ठीक हो जाए कि हमको कैसे चलना है। देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, रिलेशन तक, रिलेशन ही बनाना है बेटा। आगे आइए सर, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आएगा, इसलिए थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इस पर ध्यान रखिएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ध्यान रखिएगा। और मैं फिर एक बात बता देता हूँ,
क्लास को अटेंशन रखिएगा। नीट में याद रखिए, लड़के फेल कहाँ होते हैं मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान है सर क्या क्या बता रहे हैं। नीट में फेल बच्चे कहाँ होते हैं सर? न्यूमेरिकल में नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं होता है सर। असर्शन जो दिया जाता है, ट्रू फॉल्स जो लिखने के लिए जाता है, ट्रू फॉल्स सर, बड़ा बड़ा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ट्रू फॉल्स का, हाँ असर्शन में फंस जाते हैं सर। तो मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, असर्शन की भी बात मैं बोलूँगा, याद रखिएगा असर्शन की बात। लड़के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जूलॉजी में असर्शन से डरते हैं। नहीं डरिएगा बेटा, शुरू से लेके चलेंगे हम सर, शुरू से लेके चलेंगे, स्टार्ट से लेके चलिएगा, असर्शन आपका एकदम इजी हो जाएगा, क्लियर। देखिए असर्शन की बात यहाँ पूछेगा, देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ, इफ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बन रहा यहाँ वाला, इज डायमेंशनली करेक्ट है। देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यही लिखता है, डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो डायमेंशनली कैसे करेक्ट हुआ सर? सर ये तो क्वेश्चन के अनुसार चल रहा हूँ ना, कि ये उस पर डिपेंड, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है सर, हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ तक लाए हैं सर, क्लियर। इसका मतलब अभी तक ये क्वेश्चन के अनुसार है तो सही है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होने जा रहा। तो लिखा कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तब इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बनाना। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? नोट कर लोगे सर। अगर कोई इक्वेशन है, देख लीजिए इक्वेशन है यहाँ, ये LHS बराबर RHS है तो इक्वेशन होता है, याद रखिएगा। अगर डायमेंशनली करेक्ट है A बराबर B प्लस C, तब देन डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C होगा। समझ लीजिए, ये डायमेंशन ऑफ A बराबर डायमेंशन ऑफ B बराबर डायमेंशन ऑफ C है। अब यहाँ से आइए इंटू का याद रखिएगा, इंटू का मैं आपको बता दिया नियम। क्या है इंटू का नियम सर? अलग अलग अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो आपस में मिला करके एक फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। सुनिए यहाँ पर L आया, B आया, T आया, सबको क्या करेंगे इनटू करके एक फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। सुन लीजिए एक्स का नियम, क्रॉस का क्या नियम है सर? A रहा, B रहा, C रहा, D रहा, E रहा, F रहा, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, डिवाइड भी इंटू का ही फॉर्म है, डिवाइड भी इंटू का इंटू रहा तो सब अलग अलग है, सबको मिला करके बेटा एक टर्म मान लेना, एक टर्म माना तब इंटू आपका लगेगा। तो इंटू और डिवाइड का रूल सेम है बेटा, इंटू और डिवाइड का रूल सेम है। क्लियर हो गया? आगे का क्वेश्चन आवेगा तो इसका फायदा उठाएंगे। इसको हटा दीजिए अभी। सर ये प्लस का रूल क्या है? जल्दी सोचिए, बोलिए बोलिए मेरे पास प्लस का रूल क्या है? मन ही मन सोच के बताइए कि सर प्लस का क्या रूल है, प्लस का क्या रूल है, जल्दी बताइए। सर प्लस का रूल क्या है ये तो हम नहीं जानते। एक फिंगर और दूसरा फिंगर है, एक प्लस 2 कर दे, एक एक कर करके 2 कर देते हैं सर। नहीं, आज के बाद नोट करके कर लो। क्या बोला? प्लस का मतलब होता है बेटा लाइक टर्म शुड बी एडेड। देखिए ये रूल मैं बता रहा हूँ, लाइक टर्म शुड बी एडेड, लाइक टर्म्स शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। ऐड का यही रूल है बेटा कि जो लाइक टर्म होगा उसी को ऐड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अगर डायमेंशनली ये करेक्ट है तो ये प्लस है, प्लस के आजू प्लस के बाजू ये लाइक टर्म कहलाते हैं। ये दोनों आपस में लाइक टर्म होगा तभी ये प्लस हुआ होगा, तभी बोल रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब प्लस का क्या रूल हुआ सर? बी लाइक टर्म है, सी लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब यहाँ पर भी फिजिकल क्वांटिटी सेम, यहाँ भी का भी फिजिकल क्वांटिटी सेम, ये दोनों का आपस में फिजिकल क्वांटिटी सेम तभी लाइक टर्म होगा। इसका डायमेंशन सेम, इसका डायमेंशन सेम, तभी आपका लाइक टर्म होगा। याद रखिएगा। तो लाइक टर्म का मतलब क्या हुआ सर? फिजिकल क्वांटिटी आपका सेम आएगा और डायमेंशन आपका सेम आएगा। कब? किसका किसका?
प्लस के आजू प्लस के बाजू प्लस के बगल में प्लस के बगल में, ये दोनों आपस में डायमेंशन बराबर कर देना, ये दोनों को आपस में क्या करना, फिजिकल क्वांटिटी बराबर कर देना, तभी प्लस संभव है, तभी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। तो प्लस का रूल बता दिया बेटा कि आजू बाजू डायमेंशन बराबर होगा। अब जहां भी प्लस देख लोगे, जहां भी प्लस देख लो, प्लस का बहुत प्रॉब्लम दिया है, आपको दिक्कत भी हो रहा होगा बनाने में, नहीं दिक्कत नहीं देना है। देखिए मैं एक तुरंत क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए आपका नीट ने दिया है, देखिए नीट ने दिया हुआ है, तुरंत प्लस का रूल क्लियर कर दो। सर एक वांडर वाल का प्रॉब्लम था, ये बड़ा परेशान करता है, P प्लस ए बाई भी, अब V माइनस बी बराबर आर टी था। सुनिए ये वांडर वाल इक्वेशन अभी बना नहीं रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बोला गया कि A का डायमेंशन बताओ कितना होगा, B का डायमेंशन बताओ कितना होगा। बच्चे क्या करते, बच्चे ये करते कि ये जो माइनस है वो माइनस इसको मल्टीप्लाई करने लगता। अरे बेटे काहे वैसा कर रहे हो, काहे जान ले रहे हो इस बच्चे का। सर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सर इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बराबर आर टी ने कुछ नहीं करना है। सर देखिए अगर प्लस और माइनस दोनों का एक ही रूल है, याद रखिएगा प्लस और माइनस का एक ही रूल है, प्लस माइनस का एक ही रूल है। अब आइए पहले बी सस्ता है, बना लीजिए। सर ये बी का मतलब ये फिजिकल फार्मूला, देखिए फिजिकल फार्मूला करेक्ट है, ये करेक्ट है तब लगाना, ये करेक्ट है, वंडरवाल का करेक्ट है, दे देगा क्वेश्चन में, ये फार्मूला करेक्ट है, करेक्ट होगा तब लगाइएगा। सर ये माइनस है, आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू बराबर डायमेंशन होगा बेटा, तभी माइनस होगा। लाइक टर्म शुड बी एडेड, लाइक टर्म शुड बी सब्ट्रैक्टेड। एकदम देखो 2x करते हो माइनस x करते हो, बराबर कितना लिखते हो, x करते का है, आजू बाजू सेम टर्म है तभी माइनस करके निकाल दिया। देखिए 2x करते हो प्लस x करते हो 3x करते हो, का है आजू बाजू बराबर है तभी 3x कर दिया बेटा, अन्यथा हम लोग नहीं करते वैसा। चलिए खत्म हो गया, इसको खत्म हो गया। तब क्या कीजिएगा, आजू बाजू बराबर हो गया। देखिए b का डायमेंशन बराबर वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया l पर पावर 3 हो गया। गजब कर दिया सर आपने, गजब। आजू बाजू अभी भूल नहीं कि नहीं सर, आजू बाजू बराबर हो गया। ये माइनस का मतलब माइनस को पकड़ लो, इसके आजू माइनस को पकड़ लो बाजू, माइनस को पकड़ करके राइट में, माइनस को पकड़ करके लेफ्ट में, ये दोनों आपस में डायमेंशन बराबर कर दो और क्या करो, फिजिकल क्वांटिटी बराबर कर दो, खेल खत्म। बी का डायमेंशन निकल गया, देख लोगे ABCD में एकदम चॉइस खत्म। चलिए खत्म हो गया। अब सर यहाँ देखिए, सर ये प्लस है, अब देखिए यहाँ पर क्या कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ। सर ये डिवाइड है, सर ये डिवाइड है, डिवाइड में क्या बोला है बताओ, ABC X वे ABC मान लीजिए D है, E है, F है। सर सब मिला देंगे सर, ये अलग है, 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 डिफरेंट रहेगा तभी इंटू होगा। सर सब इंटू के फॉर्म है, डिवाइड को भी हम इंटू का ही फॉर्म करते हैं। समूचे इंटू डिवाइड को मिला के एक टर्म मानते हैं, एक टर्म मानते हैं। तो सर पहले ये देखिए, पहले इसको इंटू या डिवाइड का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। सर a/v² पूरा एक टर्म मानेंगे क्योंकि ये डिवाइड का टर्म है या इंटू का टर्म है, तो a/ क्या करोगे, v² मान लो। एकदम सही बात सर, नीचे नहीं ऊपर कीजिए। देखो मैं a/ क्या कर दिया, v² कर दिया। ध्यान रखिए इसका डायमेंशन बराबर कितना होगा बोलो, p का डायमेंशन होगा, प्रेशर का डायमेंशन का है। ये फुल टर्म मिला करके एक टर्म हो गया, ये फुल मिला करके एक टर्म हो गया, प्लस का मतलब आजू बाजू, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये पूरा मिला करके एक टर्म हो गया। तो आजू बाजू प्लस के आजू प्लस के बाजू प्लस के राइट प्लस के लेफ्ट, दोनों को आपस का डायमेंशन बराबर कर दो। v वाला बना लिया हो ना, हाँ सर ये माइनस है, आजू बाजू बना कर दिया हो। b का डायमेंशन बराबर क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम कितना होता है, l पर पावर 3, बना के तैयार कर दिया बेटा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर इतना जान लें कि ये सब क्वेश्चन जांच करने का विषय है, ये आपको जब तक ये सब नियम पता नहीं है यहाँ आके फंसोगे ही बेटा। नियम जैसे जैसे आ रहा वैसे पहले दिमाग में डाल लो, तब प्रॉब्लम पर हाथ देंगे। देखो क्या हुआ सर, प्रेशर का टिप्स पर बोलो, प्रेशर का क्या है, प्रेशर का यूनिट सर देखिए कितना होगा सर, m पर पावर 1 l पर पावर -1
टी पर पावर -2 होता है। ये सर टिप्स पर याद होना चाहिए एकदम। सर एकदम सही बात बोला, a/v² है। देखो एकदम हटा दो, यहाँ एकदम हटा दो, ये सब भी हटा दो बनाने के चक्कर में। देखो यहाँ क्या होगा सर, a आएगा, वॉल्यूम को देखो जैसे भी स्क्वायर दिया पहले ब्रैकेट ले लो बेटा, तब स्क्वायर देना। याद रखना जब भी पावर दिया रहे ब्रैकेट दे के तब स्क्वायर करना, तब मजा आएगा, तब अंदर में भरो। ये सर यहाँ v² ब्रैकेट के अंदर भी है, l पर पावर 3 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, खत्म। अब तो सर कुछ नहीं बचा, a का डायमेंशन निकालना है। देखिए m पर पावर कितना हो गया, 1 हो गया, l पर पावर -1 हो गया, t पर पावर -2 हो जाएगा। एकदम सही बात। इंटू कितना होगा, इधर जाएगा, पावर पर पावर क्या होता है याद रखोगे बायो का स्टूडेंट, पावर पर पावर बोलो सर, पावर पर पावर तो इंटू हो जाता है, ठीक है। l पर पावर कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो गया। यहाँ लेके चले जाओ, क्या हो गया बेटा जल्दी बोलो, अब बताओ जल्दी। नियम मैथमेटिक्स का नियम बोलते जाएंगे, नोट करते जाएगा। सर m पर पावर 1 होगा, बेस अगर सेम होगा पावर ऐड हो जाता है, नियम कर लेना, बेस अगर सेम है पावर ऐड हो जाता है। l पर पावर -1 हो गया, +6 होगा, t पर पावर -2 होगा, क्या होगा सर, m पर पावर 1, l पर पावर 5, t पर पावर -2 हो गया। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर बताइए। ए का भी डायमेंशन प्राप्त कर लिया, बी का भी डायमेंशन। जानते हो क्या पूछता है, ये भी नहीं पूछता है कि ए और बी का डायमेंशन क्या है, पूछता है a/b कितना होगा, कभी पूछता है a × b कितना होगा, कभी बोलता है a/b² कितना होगा, कभी पूछता है a b पर पावर -1 क्या होगा। सर वो ये जानना चाह रहा है, क्या आपको पावर का रूल पता है, क्या आपको प्लस का रूल पता है, क्या आपको माइनस का रूल पता है, क्या आपको इंटू का रूल पता है, क्या आपको डिवाइड का रूल पता है। जी सर, चलिए खत्म हो गया। प्लस का रूल समझ गए, रूल नोट कर लेना, माइनस का रूल नोट कर लेना, इंटू का रूल नोट करना, और क्या डिवाइड का रूल नोट कर लेना। हाँ चलिए अब हटा दीजिए यहाँ से। ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे हम सॉल्यूशन करेंगे आपका। देखिए अब बोलिए जाए सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला कंडीशन क्या है, जल्दी बोलो सर। इफ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट तब देन तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला a बराबर b + c, खत्म हो गया। सर बराबर अगर है तो ये बराबर b होगा जी, इसका फिजिकल क्वांटिटी इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। बराबर का मतलब इक्वल, हाँ एकदम सही, a बराबर हो गया। चलिए b हो गया, a बराबर b हो गया, और b बराबर क्या, आजू बाजू क्लियर हो गया सर। आप आजू बाजू बराबर, a बराबर b का डायमेंशन c का डायमेंशन बराबर, क्या हो प्लस है तो आजू बाजू बराबर, लाइक टर्म शुड बी एडेड। क्लियर हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया। इतना काम करता, इसका मतलब 2 के बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए, लगा दिया सर। 3 नंबर, चौथे नंबर क्या होगा, सुन लो। अब चौथे नंबर में सब लगाने के बाद, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाने के बाद डायमेंशन क्लियर करने, इसका डायमेंशन सब का डायमेंशन क्लियर करने के बाद इक्वेशन आएगा सर। इक्वेशन है, कितने इक्वेशन आएंगे सर, 3 इक्वेशन आएगा, 3 अननोन a b c, 3 इक्वेशन आएंगे, याद रखिएगा, बस सॉल्व कर दीजिएगा। a b c आ गया, a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, 2 इक्वेशन का जो फार्मूला बना है उसमें a में रख दीजिए वैल्यू, b में रख दीजिए वैल्यू, c का रख दीजिए वैल्यू, फार्मूला करेक्ट, फार्मूला आके तैयार हो गया। कभी पावर मांगेगा, पावर भी तैयार, कभी फार्मूला मांगेगा तो भी तैयार, सब कुछ तैयार हो गया आपका। चलिए काम खत्म, ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन जैसे ही दिया, इसका 7, 8, 10 क्वेश्चन और देंगे हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन सेम मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर के बैठ जाइएगा कि हमको सर के ही अनुसार चलना है और किसी के अनुसार चलना नहीं है, सारा प्रॉब्लम बनेगा। एक नियम पर चलिए, 10 नियम पर मत चलिए। चलिए हो गया सर, निकाल दिया, एक एक करके याद कर लिया क्या क्या चलना है। चलिए ये सब हटा दिया, डीपीएम प्रैक्टिस शुरू। देखिए इतने करने के बाद भी अब आपका टाइम कंट्रोल यहाँ से काउंट कीजिएगा, यहाँ से टाइम कंट्रोल कीजिए कि जानकारी के बाद, क्योंकि एग्जामिनेशन में सारी जानकारी लेके गए हैं। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है,
क्या बोला? ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म बनाना है। देखिए फॉर्मूला बनाना है। दैट कैन बी फॉर्म। लेंथ का डायमेंशन बनाइए या फॉर्मूला बनाइए, एक ही बात तो है। फॉर्म आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्म्ड आउट कर रहा है, फॉर्म्ड आउट ऑफ, तो किसका बनाना है डायमेंशन? ऑफ सी जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जिसका फॉर्मूला बनाना है, एल का फॉर्मूला बनाना है, जिस पर, तो ये क्या होगा बताइए? जिसका फॉर्मूला बनाना है वह डिपेंड करेगा सी पर, तो सी पर पावर हो गया ए, खत्म। फिर एल आया, जिसका फॉर्मूला बनाना है जी पर पावर बी आ जाएगा। जिसका फॉर्मूला बनाना है सर ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाना है, खत्म। 3 क्वांटिटी आ गया, ध्यान रखिएगा क्या जो हो रहा है। एल का फॉर्मूला बनाना है या डायमेंशन बनाना है, किस फॉर्म में? सी जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। सी दे दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एकदम सही है। जी दे दिया है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एकदम सही है। ई दे दिया है चार्ज, एकदम सही है। यहां तक हो गया। अब क्या करें? आगे देखिए, बोला डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। एल का क्या फॉर्मूला होगा? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। समझ में आया? 2017 का क्वेश्चन है। तमाम बहुत क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा। चलिए अब क्या करें? अब यह नोट कर दिया, आगे नोट करो। जब भी पूरे नीट के 40 साल के क्वेश्चन में ये बड़ा बड़ा चीज लिखा हुआ मिले, ये बड़ा नहीं है, ये पता है डायमेंशन, ये बड़ा बड़ा चीज मिले, एप्सिलॉन नोट भी नहीं पता, ईवी चार्ज भी नहीं पता, तो मन में सोचो कहीं किसी फॉर्मूला से तो नहीं आया है, कहीं किसी फॉर्मूला से तो नहीं आया है। ये निश्चित आया होगा, निश्चित आया होगा, निश्चित आया होगा। क्या बोला? जब भी अननोन पैरामीटर बड़ा बड़ा आ जाए, जी तो पता है, सी तो पता है, ये बहुत बड़ा है, कहीं यह कोई फॉर्मूला से तो नहीं आया है। सर +2 का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 मॉड में है जी, बाय R स्क्वायर है। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है या प्रोटॉन का चार्ज भी E होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लो, प्रोटॉन प्रोटॉन लो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लो, E होता है। सर मॉड में है, माइनस प्लस का तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ दिया नहीं है। ऐसे भी माइनस प्लस कभी डायमेंशन शो नहीं करता, आगे बताएंगे, अभी उस पर मत फंसो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, R स्क्वायर हो गया। सर E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ गया सर F। हाँ, तो सर E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ है, तो इसको अलग निकाल दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, F हो गया, R स्क्वायर आ गया, यहाँ कितना होगा? E स्क्वायर आ गया, 4 पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, याद रखिएगा। अब इसका डायमेंशन रख दीजिए क्योंकि डायमेंशनली हमको करेक्ट करना है। तो इसका डायमेंशन है, देखिए फोर्स का डायमेंशन कितना है? m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2 है। एकदम उकताइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कितना होगा? सर ये तो डिस्टेंस है, सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेज होता है, तो सर ये डिस्टेंस तो r तो डिस्टेंस है, तो r पर पावर 2 है, तो l पर पावर 2 कर दीजिए। हाँ सर m पर पावर 1 आ गया, l पर पावर कितना है? 2, बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, l पर पावर 3 हो गया और t पर पावर -2 हो गया, इसको बिग ब्रैकेट कर दीजिए, काम खत्म।
तो सर इसको हटा करके ये चीज़ को अब ओमिट कर दे, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर ये आया, 2 नंबर ये आया, सर 3 नंबर यहाँ आए। ध्यान रखिएगा इक्वेशन क्या आ रहा, तब इस इक्वेशन के बाद आपको लिमिटेशन बताएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, तब लिमिटेशन बताएंगे। लिमिटेशन पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा मैं क्या क्या चीज़ करते जा रहा हूँ। 1 लिखा, 2 लिखा, सर अब ये मत लिखिए, ये लिख दीजिए। m पर पावर कितना हुआ बेटा 1, l पर पावर कितना हुआ, l पर पावर 3 आया, t पर पावर कितना आया -2 आया। यहाँ कितना होगा सर पावर पर पावर a लिख दिया है, b लिख दिया है, यहाँ पावर c करेंगे। क्यों, हमने बता दिया था कि ये आप हो, ये पप्पा, ये आप हो, ये पप्पा, ये आप हो, ये पप्पा है। आपको अपने बारे में पता है, पप्पा के बारे में पता नहीं है, इसलिए पावर लिख दिया a, b और c, बस खत्म हो गया ना सर जी। ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 का क्लियर कर दिया। ये आ गया ना, इसको क्लियर कर दिया ना। FR² एकदम याद कर लीजिए, याद कर लीजिए सर। E²/4πε0 जब भी आवेगा FR² कर देंगे। FR² एकदम याद करना शुरू कर दीजिए। FR बहुत बार क्वेश्चन पूछा, FR²। इसका डायमेंशन कितना होता है, m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, खत्म। इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आइए फटाफट, स्टेप नंबर 1 आ गया। अब क्या बोला था, यहाँ देखो तीनों को क्या कीजिए, कॉम्बाइनिंग जान के लिख रहा हूँ भैया कि जल्दी कीजिएगा। कॉम्बाइनिंग 1, 2 एंड 3। बायो के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स को ध्यान रखिएगा, शुरू से ही ध्यान रखिएगा मेरे क्लास में, तब आप अच्छा कर पाइएगा। और हम मैथमेटिक्स बोलते चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, हम कभी दिक्कत देंगे भी नहीं। जितना न्यूमेरिकल आवेगा उतना बताऊंगा, जितना मैथमेटिक्स आवेगा आसान करूंगा मैं, आसान। चलो कंबाइन करो सर, ये तो सेम है, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिए, इसको नहीं कीजिएगा। L सर ये तो ठीक ठाक हुआ, L आएगा। यहाँ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी लिख दीजिए। सर C पर पावर कितना है, सर A है, एकदम सही बात। सर सब अलग अलग है, इनटू कर दीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट सही है सर। G पर पावर कितना होगा, B आएगा, और ये यहाँ लिख दीजिएगा इनटू में m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर -2 टू दी पावर c। गजब क्वेश्चन है सर, 2017 में सारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या होने जा रहा है। सर l कर दीजिए। सर आपने k बोला था, k को 1 मानने के लिए कहा था, 1 मान लिया, खत्म कर दीजिए, एकदम सही बात। c पर पावर आपका a आ गया, एकदम सही बात। g पर पावर आपका b आ गया, g पर पावर एकदम ब्रैकेट डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। g पर पावर सर b आ गया, एकदम सही बात। यहाँ भी ब्रैकेट है, m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, c आ गया, देख लीजिए। अब l बराबर सर आप तो आपका अगर पावर निकल जाए तो काम खत्म, पावर निकल जाए। ये याद रखिएगा कि E²/4πε0 ये यहाँ है, ये c जैसे c निकलेगा ये टर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें, क्योंकि आंसर गिद्ध की तरह देखिए इसी में है सर। हाँ सर, ये तो हम MLT डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए लाएं। जब ये सॉल्व हो जाएगा, C ABC निकल जाएगा, तो तुरंत हम C के अंदर वाला पार्ट को हम सर E²/4πε0 रख देंगे। समझ में आ गया। जब C निकल जाए फटाक से यहाँ पर क्या करेंगे, m पर पावर यहाँ नहीं दिखाई देगा, E² कितना होगा 4πε0 को क्या है, m पर पावर 1 है, l पर पावर 3 है, t पर पावर -2 है, ये डायमेंशन है। जैसे ही c निकलेगा सर हम ये टर्म को ये लिख देंगे, इस टर्म को यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखिए क्योंकि आंसर वैसे ही है, उसी टर्म में है। चलिए अब आराम से, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 आ गया, यही रिलेशन हो गया, अब आपका क्या ड्यूटी है सर, अब आपका ड्यूटी है कि a निकालिए, b निकालिए, c निकालिए। कैसे निकालिएगा, स्टेप नंबर कुछ भी हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकालना होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकालना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, जल्दी बोलिए सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर डायमेंशनली करेक्ट है तब लगाइएगा, तो ये तो क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट है, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहे हैं। खत्म, जगह खत्म, आगे ऊपर मिटाता हूँ, इतना रखे रहिएगा, ऊपर मिटा रहा, खाली हमको आ जाएगा फार्मूला, आंसर कर देना है, आंसर कर देना है। चलिए मिटाता हूँ, ये हटा देता हूँ। ध्यान से सर L लिखिए, इसका L पर पावर 1,
हाँ सर पावर 1 अपने बारे में सब पता है। क्या सर m भी आया है, l भी आया है, t भी आया है, तो सर ये बराबर बराबर कीजिए ना सर। इधर सर m इधर नहीं है तो m पर पावर 0 कर दिया, l है तो l पर पावर 1 कर दिया, जब m नहीं है तो 0 कर दीजिए, t पर पावर नहीं है तो t पर पावर 0 कर दीजिए। किसी पर भी पावर 0 1 होता है जानते होंगे, किसी पर पावर 0 1 होता है जानते हैं, केवल l पर पावर 1 बच गया, l पर पावर 1 है सर। इसी टर्म में बार बार लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा इसी टर्म में लिखिएगा, MLT के टर्म में। चलिए C का डायमेंशन बताइए, क्योंकि डायमेंशन रखोगे तभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रखना होगा। बोलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लाने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होगा तो डायमेंशन लगाइए ना सर। C का बोलिए, C स्पीड है, अंदर अंदर भरिएगा, L पर पावर 1, T पर पावर -1, एकदम स्पीड का टिप्स पे है सर, टिप्स में है एकदम। पावर कितना है A, बहुत ही सुंदर सर। सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताइए। हाँ सर m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, सर टिप्स पर है सर, b आ गया, खत्म। एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर ना लीजिए, काहे तकलीफ कर रहे हैं। 4 नंबर का मार्क्स है भैया, दिल का टुकड़ा है, 4 नंबर, गलत हो जाएगा तो -1 में चले जाइएगा सर। फिर बड़ा बड़ा जब भी मिले, अननोन मिले, नहीं पता कहीं ये फार्मूला से तो नहीं आया है, एकदम आया है। ग्रेविटेशनल का फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स है G मास m1 मास m2 बाय r² है सर। गजब सर। बोलिए Fr², G निकाल लीजिए पहले सर, ये Fr² है बाय m1 इंटू m2 है। टिप्स पर फार्मूला नहीं है तब तो जान ले लेगा आपका, इतना टाइम कहाँ देगा 1 मिनट में। m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2, l पर पावर 2। यहाँ कितना मास का सर m आएगा, मास का m आएगा, 2 मास नीचे है, डिवाइड कर दिया, m एक तो कैंसिल हो गया। चलिए ये पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा सर, ये प्लस है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा -1, खाली एक्सपोनेंट रूल है। देखिए ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और l पर पावर 1, l पर पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, l पर पावर 3, t पर पावर -2। देखो मेरे अनुसार एकदम टिप्स पर है, m पर पावर -1, m पर पावर -1, l पर पावर 3, l पर पावर 3, t पर पावर -2, t पर पावर -2। सर ये G भर दिया, अब B आपका पावर है। चलिए यहाँ भी ख़त्म कर दीजिए, आपका ये भी प्रॉब्लम दूर कर लिया मैंने। और तीसरे में क्या आई, तो तीसरे में सर MLT तो बना चुके हैं। ध्यान रखिएगा क्या आने जा रहा है, क्या आने जा रहा, हम आपसे पूछेंगे क्या होने जा रहा है। इसको हटा दें, हाँ सर अब इसको हटाइए ना, आंसर यहाँ है, हटा दीजिए, यहाँ भी हटा सकते हैं, आंसर यहाँ रख देंगे, ये फार्मूला जब आएगा तो। बहुत बढ़िया सर, अब C वाला लिखिए, C वाला लिखो, m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, देख लिए, m पर पावर 1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, एकदम सही है, C लिख दीजिए। अब क्या होगा सर, बराबर है, बराबर लिखो, इसको छोड़ दो अभी। यहाँ देखिए पावर पर पावर इंटू होता है सर, l पर पावर 1 इंटू a हो जाएगा। चलिए l वाला पहले ले लीजिए, l पर पावर कितना है 3 गुना b हो जाएगा, l पर पावर 3b आ गया, बहुत सुंदर। l पर पावर यहाँ कितना है सर, l पर पावर 3c है, बहुत सुंदर। l वाला खत्म, अब m वाला ले आओ, m वाला LMT, m वाला कितना है सर, यहाँ m नहीं है, यहाँ है, m पर पावर -1, अब b आएगा, m पर पावर यहाँ है सर 1 इंटू c, m पर पावर कितना 1 इंटू c हो जाएगा। सर t वाला, t पर यहाँ है, t यहाँ आया, t कितना है -1 इंटू a आएगा सर, एकदम सही बात। t वाला यहाँ भी है सर, कितना होगा, t पर पावर -2b होगा, एकदम सही बात। सर t पर पावर माइनस है सर, यहाँ -2c है, एकदम सही बात। t कितना माइनस है, एकदम सही बात। t कितना -2b, एकदम सही बात। t पर पावर -2c, एकदम सही बात। और सब मेरे समझ से सही है। गिद्ध की तरफ देख लीजिए, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, खाली पावर का रूल है। a + 3b + 3c
m पर पावर। सर माइनस बी ऐड हो जाता है प्लस सी, हाँ बस दुए गो है, हाँ टी पर पावर 3 गो है, माइनस ए है, माइनस 2b है, माइनस 2c है, खत्म। यहाँ कितना है सर, ये उतार लीजिए, आप कंपेयर कीजिएगा। सर m पर पावर 0 है, l पर पावर 1 है, t पर पावर 0 है। डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार m इधर है, m इधर है, दोनों डायमेंशन आपस में बराबर होगा। यही कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशनली करेक्ट है, m देखो LHS का, m देखो RHS का, दोनों का पावर आपस में बराबर कर दो। सर यहाँ कितना है, 3 इक्वेशन बोला तो आएगा माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, खत्म। माइनस बी प्लस सी बराबर 0। चलिए L वाला बोलिए, a प्लस 3b प्लस 3c, a प्लस 3b प्लस 3c, a प्लस 3b प्लस 3c बराबर L पर पावर कितना है 1 कर दिया जाए गुरुदेव, एकदम सही बात। देखो 2 गो इक्वेशन आ गया, तीसरा ले आओ, तीसरा यहाँ लिख लो क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको भी जगह छोड़ो। सर t पर पावर 0 है, t पर पावर कितना है माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c बराबर कितना है सर 0 है, 0 है, क्लियर। केवल एक ही का 1 है। अब ये 3 इक्वेशन 3 अननोन, याद रखना, मेरे बोली पर ध्यान रखना, 3 इक्वेशन 3 अननोन। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक चीज मैसेज देके जा रहा हूँ ताकि याद रखिएगा। सर C अलग क्वांटिटी है, एसएसएन में पूछा है, G अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये वाला तो तालका मचा रहा है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है। बट सर डायमेंशन कहाँ आया, सब LMT में ही गिरा है, गजब LMT में ही आया है, याद रखिएगा। कुछ भी आ जाए फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी आ जाए फिजिकल क्वांटिटी, अंत में जो पावर आएगा LMT का ही आएगा, इसीलिए मैं LMT यहाँ लिखा हूँ, LMT ही आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम बनाना मेरा मतलब है, अंदर तक जो जेई नीट ने पूछा है उसको बताना है, क्लियर हो गया। अब एक बात और याद रखिएगा, अब सोच के रखिएगा, LMT आया तो सर देखिए पावर कितना आया सर, A में, B में, C में, 3 ही अननोन पावर है, 3 ही अननोन पावर है, 3 ही अननोन, बस सब LMT में आएगा। अब पावर आपका क्या है, 3 अननोन है, A B C, चौथा अननोन नहीं है, चौथा अननोन है। इक्वेशन कई गो आया है, 3 ही आया है, 3 ही आया है, 3 ही आया है, 3 ही आया है, बस इसको रखे रहिएगा बात, उसके बाद आगे बताएंगे। अब हटा दिए दिमाग से, ये सब बात हटा दिए दिमाग से, अब यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या हुआ सर, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो आप, कैसे सॉल्व करेंगे, हम चले गए 8वां 9वां क्लास में, वहाँ तो पढ़े हो ना, हाँ आपका आ जाएगा। 3 अननोन A B C, 3 अननोन, आप 3 अननोन का वैल्यू निकल गया, इसमें रख दीजिएगा, A और B रख दीजिएगा, जैसे ही C रखिएगा तो इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा और उसके बाद आंसर आके देख लीजिएगा। क्लियर, दिमाग में आ गया। मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर होना नहीं चाहिए। सर उठाइए, सर A है प्लस 3B है प्लस 3C है इक्वल टू 1 है, माइनस B है प्लस C है बराबर 0 आया। सर इसको 3 गुना कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 3 टाइम कीजिएगा तभी ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 0 हो जाएगा। 3b माइनस 3b 0 हो जाएगा। कैसे, बगल में कर लीजिए, घबराइएगा नहीं। बायो के स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता, पूरी तरह से मैथ आ रही है। कभी अपने को इस तरह से मत सोचिए कि हमको मैथ नहीं आ रहा, वो मैथ मैं सिखाऊंगा, जितना दूर तक जाएगा नीट वहाँ तक मैथ मैं प्रॉब्लम में सिखा दूंगा आपको। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3b आ गया प्लस 3c आ गया, बराबर कितना होगा 0 होगा। सर ऐड कर दिया जाए, ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता, समझ रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ध्यान समझते हैं, खत्म। A आया सर 3c कितना होगा 6c हो गया बराबर 0, खत्म। A प्लस 6c आ गया, खत्म। एक इक्वेशन यहाँ आ गया। अब इसमें देखिए, इसको भी वही काम कीजिए। A आया सर प्लस 2b आया सर प्लस 2c आया सर बराबर 0 आया। देखिए यहाँ माइनस b है सर प्लस c है सर, एकदम बराबर कितना है 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, एकदम सही बात, ध्यान रखिएगा।
सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, तो a आया, 2b आया, प्लस 2c आया इक्वल टू 0। यहाँ पर सर -2b आ गया, अब प्लस 2c आ गया सर, बराबर कितना होगा 0। एकदम सही बात, ऐड कर दीजिए। ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता, आराम से केवल ऐड लिख दीजिए, ये खत्म। a प्लस कितना हो गया सर 4c इक्वल टू कितना हो गया 0। a प्लस 6c बराबर 0 और a प्लस 4c बराबर, देखिए तो यहाँ पर कितना है, एकदम 0 नहीं होगा सर, यहाँ पर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 सर 1 आएगा। ऐसा क्यों पकड़ा सर, सुन लो सर, ये कैसे पकड़ा गया आपका, रट के आए क्या? नहीं 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 नहीं, नोट पॉइंट कर लो, नोट पॉइंट कर लो मैथमेटिक्स में। अगर सर a प्लस b बराबर 0 और a प्लस 5b बराबर 0, तो दोनों का आंसर a और b का आंसर दोनों 0 आएगा, दोनों 0 आएगा, दोनों 0 आएगा। 0 कभी आ नहीं सकता सर, इसलिए मैंने पकड़ा। ये दोनों का वैल्यू करके देख लेना, दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसलिए पकड़ा मैंने कि नहीं वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। इसलिए कैलकुलेशन को ध्यान रखना। सर a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 1 है, -3 किया है, ये 0, ऐड करोगे तो 1 बचेगा, इसीलिए काम खत्म। a प्लस 6c बराबर 1 है और यहाँ पर दोनों 0 है, यहाँ पर दोनों 0 है, इसलिए 0 ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर दोनों को लेके आइए। सर a प्लस 6c आया बराबर 1 और सर a प्लस 4c आया बराबर 0, गजब। अब सर ये माइनस कर दिए, नीचे माइनस कर दीजिए, इसको इसमें माइनस कर दिए। साइन में क्या रूल है माइनस में, सर ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, खत्म। ये खत्म हो गया साहब। 6 में 4 चला गया, कितना हो गया सर 2 आ गया, c बराबर 1 में 0 चला गया, 1 आ गया। c बराबर कितना आ गया साहब, हाफ आ गया, याद रखिए। बहुत मेहनत के बाद c बराबर हाफ आया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अब क्या हुआ, a निकाल दो इसी से, a निकाल दो, a निकाल दो इसी से निकाल दो, इसी से। चलिए लिखा जाए, हटा दें c बराबर कितना हो गया, हाफ आ गया। c बराबर हाफ, कट कर दें, कट कर दें, कट कर दें, एकदम कट कर दीजिए, एकदम कट कर दीजिए, एकदम कट कर दीजिए। कहाँ से उठाइएगा सर, a प्लस 4c से उठाइएगा तो आसान होगा। a प्लस 4c बराबर 0, a आया सर 4 आया, c कितना होगा सर, c हाफ आएगा, बराबर कितना होगा 0। देखिए 2 दूनी 4 आया। a प्लस 2 बराबर कितना होगा 0, a बराबर कितना होगा -2। बहुत ही सुंदर सर, a बराबर -2 आ गया, बहुत सुंदर। चलिए a भी निकल गया, c भी निकल गया, इसको हटा दें, नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कोई रॉन्ग नहीं होगा, कभी रॉन्ग नहीं होगा। सर अब b निकालिए, b कहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ है। -b प्लस c इक्वल टू कितना है 0 है, b निकालना है, एकदम सही बात। b बराबर c होगा, c बराबर b हो गया साहब, b इधर करो, c हो गया। और सर c कितना है, हाफ है, तो b कितना हो गया, हाफ हो गया, b बराबर आपका हाफ हो गया। c और b आपका हाफ हो चुका है साहब, a आपका -2 हो चुका है सर। देखिए इसको हटा दें। अब चलिए कहाँ रखना है, रखना है सर इक्वेशन जहाँ है वहाँ, ये 4 नंबर में फ्रॉम 4 रखा जाए। बोलिए कितना होगा सर, l पर पावर 1, l का ही फार्मूला लगाना है, बहुत सुंदर सर। c पर पावर सर -2 है, -2 रख दिया गया, बहुत सुंदर सर। g पर पावर कितना है, b है, b कितना है, हाफ है, हाफ रख दिया जाए, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। चलिए इसको हटाया जाए, ये सब का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। सर आपका ये बोला था जैसे ही पावर आ जाए इसके बदले ये रख दीजिए सर, e² 4πε0 रख दिया गया। c पर पावर कितना है, c पर पावर हाफ है, c पर पावर हाफ है, b पर पावर हाफ, c पर पावर हाफ, खत्म। इसको रीअरेंज कीजिए सर, ये पावर ऊपर रहेगा तो g एक साथ कीजिए, e² एक साथ कीजिए, 4πε0 एक साथ कीजिए। पावर कितना हो गया सर, पावर हाफ हो जाएगा, पावर हाफ हो गया। नीचे माइनस है तो नीचे ले जाइए, नीचे c पर पावर 2 आ जाएगा, खत्म। यानी c² लिख दीजिए, खत्म। मिलाइए तो क्या है आंसर, c² ऊपर है, खेल खत्म, c² नीचे है, कन्फर्म है सर।
सेकंड नंबर आइए, सी स्क्वायर नीचे है, एकदम सही है। ई स्क्वायर, जी नीचे चला गया है सर, जी नीचे चला गया जबकि जी ऊपर है, देख ले जी नीचे चला गया है, ये भी गलत। सी है सर, स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत। चौथा देखिए 1/c स्क्वायर, सर 1 है यहाँ पर, 1/c स्क्वायर, एकदम सही बात। सर जी ऊपर है, एकदम सही बात। ई स्क्वायर ऊपर है, एकदम सही बात। बाय है, ठीक, एकदम सही बात। 4πε0, एकदम सही बात। पावर प्लस हाफ, एकदम सही बात। फोर्थ नंबर है। सर मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम आपके इस टाइप के होते हैं उसका तरीका यही है। इतना हार्ड नहीं पूछा है कभी भी, हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अब हम कम से कम 10 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसी पैटर्न पर बनेगा। जब 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको आदत बन जाएगी कि कैसे बनाना है। नियम वही है जो मैं बता दिया। आगे जो बताने जा रहा हूँ सुनिए। हटा दिया, आंसर मिल गया, काम खत्म। देखिए क्या है, खत्म हो गया। स्टेब्लिश द फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने एल का बना दिया। दुनिया में जो भी बोलेगा उसी पर बनेगा। सुनिए, एल डिपेंड्स ऑन जी एल। अब यहां से नियम बता रहा हूं सर, रूल बता रहा हूं फॉर्मूला बनाने का। उल्टा पुल्टा काम करेगा वो लोग फॉर्मूला बनाने का। मान ले जाइए फोर्स है, m पर पावर 1 हुआ, l पर पावर 2 आया, ये सर l पर पावर 1 आया, t पर पावर -2 है। ये डायमेंशन है। इससे बताइए क्या मतलब हुआ। सर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। सर ये क्या है, सब फंडामेंटल है। फंडामेंटल 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 है। फंडामेंटल पर ये क्या है, पावर। यहां भी फंडामेंटल है, यहां क्या है, पावर। यहां क्या है, फंडामेंटल, ये भी है। ये क्या है, पावर। अब रूल में घुसा रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, ऐसा ही पूछा है, पूरा भरा हुआ है मेडिकल में। सर रूल बनता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पर निर्भर करता है। फंडामेंटल पर क्या हुआ, निर्भर करता है। तो जिस पर निर्भर करता है वो फंडामेंटल बन गया। सुनो क्या मैंने बोला, प्रॉब्लम में जिस पर निर्भर करता है वो फंडामेंटल हो गया, और जो निर्भर करता है वो डिराइव्ड हो जाएगा। देखो निर्भर कर रहा एफ, ये डिराइव्ड हो गया। इस प्रॉब्लम में एल निर्भर कर रहा है सी पर पावर -2 पर, ये सी फंडामेंटल हो गया साहब, फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो यही काम करेगा। फंडामेंटल एमएलटी को नहीं मानकर, क्वेश्चन सुनो, फंडामेंटल को एमएलटी नहीं मानकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको फंडामेंटल नहीं माना। माना किसको, अदर क्वांटिटी को फंडामेंटल माना। जैसे सी को माना फंडामेंटल, जी को माना फंडामेंटल, एफ को माना फंडामेंटल, आर को माना फंडामेंटल। एफ बाय आर स्क्वायर था यहाँ, एफ बाय देखो जो भी आया होगा इसका जी स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर, उसको फंडामेंटल उन्होंने मान लिया। यानी अदर क्वांटिटी को फंडामेंटल मान कर करके फॉर्मूला बनाने के लिए कहा। किसका, एमएलटी का। किस रूल पर, क्वेश्चन ध्यान रखना। सर रूल ये है कि अगर फंडामेंटल किसी को भी मान लें और उस पर पावर निकाल लें तो डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। इसी पर प्रिंसिपल पर बना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अदर क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल मान लिया जाए तो दुनिया में हम डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हर जगह क्या मिलेगा, अदर फंडामेंटल क्वांटिटी
अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, अदर फंडामेंटल क्वांटिटी मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा? डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगा, डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगा। अब बोलेगा डिराइव्ड क्वांटिटी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा, डिराइव्ड क्वांटिटी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा, डिराइव्ड क्वांटिटी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा। ऐसा क्वेश्चन जहाँ दिया फिर भी मैं उसी तरह से बनाऊंगा, उसी तरह से बनाऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊँगा, रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। यही बात समझ लीजिए, ये रूल बना के रखिएगा। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी दुनिया में यहाँ दे दिया और अगर अंदर में फंडामेंटल कोई भी दे दिया तो हम यहाँ पर इस डिराइव्ड क्वांटिटी का अदर फंडामेंटल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। अदर क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल बना दिया उस टर्म में हम फॉर्मूला बना सकते हैं। हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आया हो, समझाएंगे। चलिए यहाँ तक आइए, ये पहला फॉर्मूला हो गया। यहाँ जैसे यहाँ बताया गया है, इसको क्वेश्चन लेके आऊँगा तब समझ में आएगा। अब दूसरा नंबर आइए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। इस पर क्वेश्चन दिया गया है। लिमिटेशन क्या है डायमेंशन का? फर्स्ट, सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। यूनिट इसका रेडियन में है, एसआई यूनिट है, रेडियन है, लेकिन डायमेंशन नहीं है इसका, नो डायमेंशन। तो ऐसा आवेगा तो क्या करेंगे? सुनो, अगर ऐसा आ गया ना, चुपचाप साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, साइन थीटा बराबर 1 मान लेंगे, खत्म, डायमेंशन खत्म। दुनिया में जब भी किसका डायमेंशन नहीं होता उसको मैं 1 मान लूँगा, उसको 1 मान लूँगा, आपका आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, आंसर। आइए आगे, थीटा बराबर, ये पूरा साइन के बारे में पूछेगा तो 1 मान लेंगे। अगर थीटा के बारे में बोला, इसका भी नो डायमेंशन, तो इसको भी कोई भी कभी थीटा के बारे में क्वेश्चन पूछा कि क्या है, कुछ भी क्वेश्चन, तो इसका डायमेंशन नहीं होता, इसको भी 1 मान लेंगे, तभी प्रॉब्लम बनाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा, पहले समझ में लिख लीजिएगा। इसका कोई दूसरा लिमिटेशन आइए, लिमिटेशन है कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आपका सेम रेशियो में आया, सेम रेशियो का फिजिकल क्वांटिटी आया, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर, तो सर ऐसे भी ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन, इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मानेंगे, 1 आ गया, डायमेंशन लेस हो गया, म्यू भी 1 आ गया, सबको 1। ये फंडामेंटल नहीं, ये क्या यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, 1 मान के निकाल दिया। ये यूनिट लेस है, 1 मान के निकाल दिया, ये यूनिट लेस है, 1 मान के निकाल दिया। चलिए थर्ड नंबर आइए, थर्ड नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब ये भी क्या है सर, ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है। ये कैसे समझा सर? निश्चित समझ लीजिए, डायमेंशन लेस यूनिट लेस अगर है तो न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर में दोनों सेम आएगा, दोनों सेम को फिजिकल क्वांटिटी आएगा। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं और इसको आप रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिमिटेशन ध्यान में रखोगे तभी प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो उठा के फेंक देगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखो यहाँ पे ये वाटर है, वाटर में आपने लोहा डुला दिया, Fe डुबा दिया, तो डेंसिटी ऑफ Fe, जिसको डुबा रहे हो उसका डेंसिटी ऊपर रखो, जिसको डुबा रहे हो, ये डेंसिटी का सिंबल है रो, जिसको डुबा रहे हो उसका डेंसिटी ऊपर, आज जिसमें डुबा रहे हो, पानी में डुबा रहे हो तो वाटर का डेंसिटी नीचे, वाटर में डुबा रहे हो वाटर का डेंसिटी नीचे रखो, और लोहा को डुबा रहे हो तो लोहा का डेंसिटी ऊपर रखो, जिसको डुबा रहे हो उसका डेंसिटी ऊपर, आज जिसमें डुबा रहे हो उसका डेंसिटी नीचे। सर ये डेंसिटी बाय डेंसिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी आ गया, सर यूनिटलेस 1 आ गया। जब भी यूनिटलेस आ जाए, डायमेंशन लेस आ जाए, 1 ही मान करके आपका प्रॉब्लम बनेगा। चलिए काम खत्म हो गया, ये कहानी खत्म कर दी, ये भी कहानी, ये कहानी क्लियर कर लीजिएगा। आगे आइए, लिमिटेशन नंबर जितना भी हो ध्यान समझिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर फार्मूला बनाने के लिए कहा, ध्यान समझिएगा, अगर फार्मूला बनाने के लिए कहा
दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी आ जाए, ये अभी तुरंत बताया था कि सर एल जो आया था इधर डायमेंशन MLT में ही आया था, इधर डायमेंशन MLT में ही आया था, अभी तुरंत बताया है MLT में आया था। यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C था। सर 3 फिजिकल क्वांटिटी पर ही जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी निकालोगे, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी मिलाओगे, डिराइव्ड क्वांटिटी आपका निकालोगे फार्मूला, वो 3 ही क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। 3 से ज़्यादा मत करना। 3 पर डिपेंड किया, 3 इक्वेशन आया था। क्या मैंने बोला? 3 पर डिपेंड करेगा, 3 का इक्वेशन आएगा, वो 3 MLT है। MLT में 3 इक्वेशन अभी निकाला था। तो 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फंडामेंटल, जो भी फंडामेंटल बना के देगा वो 3 ही पर डिपेंड करेगा, चौथे पर नहीं डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, चौथे पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखिएगा। 4th फिजिकल क्वांटिटी बाई फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा ही नहीं। अगर आ गया तब सर निश्चित चौथा अगर आवेगा तो वो MLT के रूप में ही आएगा। चौथा जब आएगा तो MLT के रूप में आ जाएगा, ताकि 3 इक्वेशन बन सके। 3 चौथा नहीं आएगा सर, मैं बता दिया। अगर आ गया तो प्रॉब्लम नहीं बना पाइएगा। अगर चौथा आया ना तो वो MLT के टर्म में ही आएगा, इसलिए मिल करके 3 बन जाएगा। इसको बात को समझिएगा, तब हम लगावेंगे। जब तक समझिएगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं लगा पाइएगा। चलिए यहाँ तक आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक और बता रहा हूँ, जिसका भी डिराइव्ड बनाइएगा, जैसे C का डिराइव्ड बनाइएगा, स्पीड ऑफ लाइट, तो S/T होता है। जिसका भी फार्मूला बनेगा, जिस डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला बनेगा, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा ये, आना ही है। पावर वगैरह आना है तो आता ही है। सर इसका डायमेंशन अलग अलग होना चाहिए। अगर इसका डायमेंशन L आ गया, 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो L पर पावर -1 एक क्वांटिटी आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? हाँ सर, ये समझ में आया क्या? जिसका भी फार्मूला बनाओगे, जिस डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला बनाओगे, उसके अंदर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगा, जो भी फार्मूला में टर्म रहेगा, उसका डायमेंशन अलग अलग होगा। देख लीजिए, मान लिया जाए फोर्स का बताया गया, तो सर मास इनटू एक्सेलरेशन है। सर मास का डायमेंशन तो m/1 होता है, ये अलग है सर। एक्सेलरेशन का L/1 T/-2 होता है, ये अलग डायमेंशन है, ये अलग डायमेंशन है। तो जिसका भी डिराइव्ड क्वांटिटी निकालोगे फार्मूला, वो जिस फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा, उसका डायमेंशन अलग अलग होगा। एक और देख लीजिए, जैसे पावर बोल दिया। पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। सर इसका डायमेंशन अलग होगा सर। इसका डायमेंशन m/1, L/2, T/-2 होगा, टाइम/1 है। क्या इसका डायमेंशन सेम रहेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। यानी आपके दिमाग में होना चाहिए प्रॉब्लम बनाने के वक्त, जिस डिराइव्ड क्वांटिटी का, वर्ड समझिएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना है, वर्क बाय टाइम है, फार्मूला बनाना है, तो इसका डायमेंशन, न्यूमरेटर का डायमेंशन और डिनोमिनेटर का डायमेंशन अलग अलग होना चाहिए। यानी फार्मूला के अंदर जो भी टर्म आएगा उसका डायमेंशन अलग अलग होना चाहिए। इतने लिमिटेशन है भाई साहब, हर लिमिटेशन पर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगा। चलिए आज देख लिया जाए इसको, उसके बाद नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।